नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग जो है सेट नंबर 14 का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो आइए एक एक करके हम लोग जो है सारे प्रश्नों को देखते हैं, किसका क्या आंसर होगा, उसका क्या, उससे संबंधित बातों को देखेंगे क्या क्या है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं। तो देखिए, लोकसभा अध्यक्ष जो है, यहाँ पर प्रश्न है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, और लोकसभा के जो उपाध्यक्ष होते हैं वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को, ठीक है। अब लोकसभा अध्यक्ष का जो पद है यह कितना नंबर आर्टिकल में है। आर्टिकल हमने पहले भी जो है यह बताया है कि कितना नंबर आर्टिकल में है। तो कितना नंबर आर्टिकल में है, आर्टिकल 93 में है। लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित बातें, संसद के बारे में ही मैंने आर्टिकल में बताया है। इस संसद का गठन जो है कितना से होता है, आर्टिकल 79 से होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 80 जो है राज्यसभा की संरचना है, 81 जो है लोकसभा की संरचना है, और लोकसभा के अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष 93 है, और 92 जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति से संबंधित है, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा था त्यागपत्र किसे देते हैं, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं, ठीक है। अभी जो है वर्तमान में कैवी लोकसभा चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है। कैवी चल रही है, 18वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। लोकसभा चल रही है। अब 18वीं लोकसभा जो है, इसके अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो कौन है, ओम बिरला है। कौन है, ओम बिरला अभी जो है वर्तमान में जो है लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर बने हुए हैं, ठीक है। उसके अलावा इसमें एक ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति कौन है, अभी भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, ठीक है ना, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। भारत के राष्ट्रपति का आर्टिकल कितना हमने बताया है, पहले ही बताया, आर्टिकल 50। तो प्रधानमंत्री कितना बताया है आर्टिकल, प्रधानमंत्री आर्टिकल 74। इसमें मंत्रिपरिषद का गठन होता है, और उस मंत्रिमंडल का प्रमुख कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। इसके अलावा भारत के मुख्य न्यायाधीश, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो होता है, ये भी मैंने आर्टिकल बताया है, कितना, आर्टिकल 1 to 4, ठीक है। कितना नंबर, आर्टिकल 1 to 4। नेक्स्ट प्रश्न है, और एक चीज बता देते हैं कि यहाँ पर लोकसभा के जो उपाध्यक्ष है, ठीक है, यह जो पद है यह कहां से लिया गया है, तो यह जो है 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो है, उसी अधिनियम से जो है इसको क्या किया गया है, लिया गया है लोकसभा के उपाध्यक्ष का पद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा नंबर देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। देखिए यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति पूछ रहा है, ठीक है, स्टेट पीसीएस। तो उसका नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल। जबकि यही संघ लोक सेवा आयोग रहता तो कौन हो जाता, राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग कितना नंबर आर्टिकल में है, आर्टिकल 315 में। कितना नंबर आर्टिकल में, आर्टिकल 315 में है, ठीक है। इसके अलावा इसमें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री से संबंधित जैसे प्रधानमंत्री का 74 बोलते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री का कितना है, आर्टिकल 164 है, ठीक है। उसके अलावा मुख्य न्यायाधीश का मैंने पहले ही बताया, आर्टिकल 124। उपराष्ट्रपति का आर्टिकल कितना है, देखिए राष्ट्रपति का 52 होता है, और उपराष्ट्रपति का 63, आर्टिकल 63, ठीक है। उपराष्ट्रपति, वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति का जो है चुनाव हुआ है, ठीक है, और उनका नाम रामा कृष्णन है, जो अभी उपराष्ट्रपति बने हैं, राधा कृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न है, तीसरा नंबर देखिए, भारत में कार्यकर्ता आधारित दल कौन है। भारत में कार्यकर्ता आधारित दल जो है सीपीआई है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1924 में हुई थी। कब हुई थी, 1924 में हुई थी। भारत की सबसे बड़ी जो पार्टी है वह कौन है, बीजेपी, जिसकी स्थापना जो है कब हुआ था, 1980 में, भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ई दिया हुआ है, कांग्रेस जो है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, एओ ह्यूम के द्वारा जो है 1885 ईस्वी में जो है कांग्रेस की स्थापना की गई थी, ठीक है ना। इसे सुरक्षा भाल्व के रूप में कहा गया था, कांग्रेस की स्थापना को सुरक्षा भाल्व कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर, 4 नंबर देखिए,
4 नंबर कहता है राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है। देखिए राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव जो है वह जो है कौन होता है, लोकसभा महासचिव। राष्ट्रमंडल, अब राष्ट्रमंडल क्या है, तो राष्ट्रमंडल 56 देशों का समूह है। ठीक है, कितने देशों का, 56 देशों का समूह है, जिसकी स्थापना 1949 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1949 ईस्वी में हुई थी। ये इसमें वह देश शामिल हैं जो ब्रिटिशों के द्वारा उपनिवेशित हैं। ठीक है ना, कौन थे, ब्रिटिशों के द्वारा उपनिवेशित जो देश थे, उन्हीं सब देशों को मिलाकर जो है राष्ट्रमंडल देश बनाया गया, और उसके अध्यक्ष होते हैं, और उसके अध्यक्ष सम्मेलन जो होता है उसके पदेन महासचिव कौन होते हैं, लोकसभा महासचिव। ठीक है, तो राष्ट्रमंडल, भारत भी राष्ट्रमंडल खेल होता है, कॉमनवेल्थ गेम जो होता है उसका आयोजन होता है। ठीक है, इसके अलावा जो है नेक्स्ट प्रश्न है 5 नंबर, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं। देखिए विधान परिषद की बात की जा रही है। देखिए विधान परिषद का मतलब क्या हुआ, यह राज्य का उच्च सदन हुआ, और विधानसभा की बात की जाएगी तो वह राज्य का निम्न सदन होगा। ठीक है, जिस प्रकार संघ केंद्र में जो है लोकसभा निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है, उसी प्रकार जो है राज्य में विधानमंडल होता है, और विधानमंडल में 2 सदन होते हैं। एक होता है विधानसभा जिसे निम्न सदन कहा जाता है, एक होता है विधान परिषद जिसे उच्च सदन कहा जाता है। वर्तमान में सभी राज्यों में जो है इसकी व्यवस्था, विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। कोई राज्य चाहेगा तो वह अपना विधान परिषद का गठन करवा सकता है और नहीं भी करा सकता है। तो यहाँ पर जैसे राज्यसभा के जो सदस्य निर्वाचित होते हैं उनका जो निर्वाचित उनका कार्यकाल कितने साल का होता है, 6 साल का। सिमिलरली जो है विधान परिषद वाले का भी कार्यकाल कितने दिन का होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। ठीक है ना। अब ये जो विधान परिषद है, इस विधान परिषद में अलग अलग इसका निर्वाचन प्रणाली है, जैसे 1/3 + 1/3 + 1/6 + 1/12 + 1/12। ठीक है, अब ई 1/3 1/3 6 12 12 के 1/12 1/12 क्या है, तो 1/3 जो है यह स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। किससे चुने जाते हैं, स्थानीय निकाय से चुने जाते हैं। उसके अलावा 1/3 जो है उसमें विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने, जितने सदस्यों की संख्या होगी विधान परिषद में उसका 1/3 जो है स्थानीय निकाय से, 1/3 जो है उसका विधानसभा के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा। उसके अलावा 1/12 जो है उसमें स्नातक का चुनाव होता है। ठीक है ना, जो ग्रेजुएट होता है उसका चुनाव होता है। ठीक है, स्नातक शिक्षक का। उसके अलावा 1/12 जो है वह शिक्षकों में से चुनाव होता है, और 1/6 जो है वह राज्यपाल के द्वारा जो है निर्वाचित होते हैं। 1/6 जो है किसके द्वारा निर्वाचित होते हैं, राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जो कला साहित्य के क्षेत्र में पारंगत होते हैं उन्हें राज्यपाल उनको क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं। इस प्रकार विधान परिषद का क्या होता है, गठन होता है। 6 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। तो नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है भगत सिंह के द्वारा किया गया था, पंजाब में किया गया था 1929 ईस्वी में। कब किया गया था, 1929 ईस्वी में पंजाब में जो है भगत सिंह के द्वारा जो है नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी। भगत सिंह के अलावा इसमें छविलाल और यशपाल, कौन, छविलाल और यशपाल तीनों ने मिलकर इस सभा की क्या की थी, स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 7 नंबर, 1576 में हल्दी घाटी की लड़ाई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था, अकबर और महाराणा प्रताप में। हल्दी घाटी का 1576 में जो युद्ध हुआ, हल्दी घाटी की जो लड़ाई हुई अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुई। ठीक है, इसमें जो है अकबर जो है जीता था, और अकबर के जो सेना थी उस सेना का नेतृत्व जो है मान सिंह के द्वारा किया जा रहा था। ये जो पानीपत का हल्दी घाटी का जो लड़ाई हुआ, इस लड़ाई में जो है अपने ही लोग दगा दे रहे थे, तो सवाई मान सिंह जो थे और इसे अकबर के जो सेनापति थे मान सिंह और महाराणा प्रताप, इन्हीं दोनों के बीच में हुआ था। वह अकबर मुगल सम्राट था, और इनके मुगल सम्राट की जो सेना थी उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, मान सिंह कर रहे थे। ठीक है, वह और लास्ट में जो है कौन जीता था, अकबर जो है जीत गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है इसमें एक हेमू है,
ठीक है। हेमू विक्रमादित्य ऑप्शन में दिया हुआ है, हेमू विक्रमादित्य। शेरशाह के बारे में मैंने पहले ही बहुत बताया है, शेरशाह सूरी, ठीक है ना, ये अफगानी शासक था, ठीक है, जिसका अभी आपका मकबरा जो है कहाँ है, सहसाराम सासाराम में स्थित है, ठीक है। हेमू विक्रमादित्य जो है, इसके बारे में कहा जाता है कि 16वीं शताब्दी में का यह अंतिम हिंदू हृदय सम्राट था। कौन था? 16वीं शताब्दी का अंतिम हिंदू हृदय सम्राट किसको कहा जाता है? हेमू विक्रमादित्य को, ठीक है। हाँ, हेमू के साथ जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में पानीपत का युद्ध हुआ था। कौन हुआ था? पानीपत सेकंड वार, ठीक है, पानीपत सेकंड वार हुआ था। और पानीपत सेकंड वार कब हुआ था? 1556 में हुआ था, ठीक है, जिसमें हेमू विक्रमादित्य विजयी हुआ था और अकबर जो है हारा था, ठीक है। नेक्स्ट 8वां नंबर प्रश्न देखिए, महाराष्ट्र में स्थित अजंता में चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा स्मारक किस धर्म के हैं? तो यह जो है किस धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। ये जो महाराष्ट्र के में स्थित अजंता के चट्टान को काटकर जो गुफा स्मारक बनाया गया है, यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। इसमें कुल जो है, कुल कितने गुफाएं हैं? कुल 29 गुफा है, ठीक है। और उसमें गुफा में जो है बुद्ध धर्म का क्या किया गया है? अवलेख किया गया है। और यह बुद्ध धर्म से संबंधित बातें जो हैं वह 17वीं गुफा में बताया गया है, ठीक है। 17वीं गुफा में जो है बुद्ध धर्म से बारे में, इसके अलावा इसमें हिंदू धर्म के बारे में भी है बताया हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा वर्णन जो है किसका किया गया है? बौद्ध धर्म का किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार जो है किसका पुत्र था? चंद्रगुप्त मौर्य का, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की थी, उसी का पुत्र था कौन? बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र था कौन? अशोक, ठीक है। कौन था? अशोक। और अशोक के बाद जो है दशरथ था, ठीक है। अब जो है यहाँ पर सिर्फ पुत्र पूछा था। बिंदुसार जो है इसे जो है क्या कहा जाता था? जैन जो ग्रंथ हैं उसमें इसे सिंह सेन कहा गया है। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। और इसके अलावा इसमें ऑप्शन में अशोक तो बता ही दिए मैंने। और इसके अलावा एक और चीज बिंदुसार को कहा जाता था, शत्रु विनाशक। क्या कहा जाता था? शत्रु विनाशक। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए अलग विवाह की नीति भी अपनाता था, ठीक है, विवाह की नीति अपनाते थे। उसके अलावा जो है जहां युद्ध की जरूरत पड़ती थी वहां युद्ध भी करते थे, ठीक है ना। इसके समय में सीरिया का जो शासक था डाइमेकस, उसका राजदूत एंटियोकस था, वह इसके दरबार में आया था। सीरिया नरेश डाइमेकस का जो राजदूत था एंटियोकस, वह जो है बिंदुसार के दरबार में क्या हुआ था? आया था। जबकि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है मेगास्थनीज आया था, जिसने इंडिका पुस्तक लिखा, ठीक है। अशोक के दरबार में जस्टिन था, ठीक। अकबर के बारे में मुगल सम्राट था इसने। शिवाजी जो है क्या थे? शिवाजी का जन्म किस किला में हुआ था? शिवनेरी किला जो है बोला जाता है, रायगढ़ में स्थित है, ठीक है। और इन्होंने जो है मराठा साम्राज्य की स्थापना किया था। नेक्स्ट प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? तो वह जो है कौन क्या था? महाराज मेहताब चंद। किसने किया था? महाराज मेहताब चंद। संथाल विद्रोह जो 1855-56 में हुआ था, यह जो है जिसके नेतृत्वकर्ता जो है सिंधु कान्हो थे, ठीक है। उन्हीं के सिंधु कान्हो जो है और नेतृत्व कर रहे थे। और 1857 के विद्रोह में अंग्रेज के तरफ से ही बाबू साहब थे। कौन? महाराजा मेहताब चंद, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईसाई धर्म में सबसे प्रसिद्ध चर्च में से एक सेंट पीटर्स बेसिलिका किस शहर में स्थित है? यह जो है वेटिकन में स्थित है। कहां स्थित है? ईसाई धर्म का सबसे प्रसिद्ध चर्च जो है जिसका नाम है सेंट पीटर्स बेसिलिका, यह कहां स्थित है? वेटिकन। वेटिकन सिटी जो है यह विश्व का जो है दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है ना। क्या है? छोटा देश है जो
रोम के चारों तरफ घिरा हुआ है। रोम जो इटली की राजधानी रोम है उसके चारों तरफ जो है कौन सा शहर स्थित है? वेटिकन सिटी। और यह जो है एक देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर, गौतम बुद्ध के निम्नलिखित उपदेशों में से किसे अग्नि उपदेशक के रूप में जाना जाता है? अग्नि उपदेशक जो है वह आदित्य पर्याय सुत, ठीक है ना, किसे जाना जाता है? आदित्य पर्याय सुत। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, कहाँ हुई थी ज्ञान की प्राप्ति? निरंजना नदी के किनारे जो है, फल्गु नदी के किनारे जो है, पीपल के वृक्ष के नीचे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद जो है यह कहाँ चले गए थे? प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और किसे दिया था? वही उसे ही दिया था जिस जो इनके साथ जो शुरुआत में जो है ब्राह्मण जो सन्यासी थे वह इनके साथ जो है साधना कर रहे थे। वो लोग जो है छोड़ के चले गए थे इनको सारनाथ, और उन्हीं सारनाथ में जो 5 गो लोग थे उन्हीं को जो है पहले शिक्षा उपदेश दिया था। और यह उपदेश सबसे प्रथम कहाँ दिया था? पहला उपदेश सारनाथ वाराणसी में, ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर, हवा के एक विशेष नमूने में जल वाष्प की वास्तविक राशि का एक मापन होता है, इसे एक आंशिक दबाव के रूप में मापा जाता है। देखिए आंशिक दबाव पूर्ण, यहाँ पे कहने का मतलब है प्रश्न में कि हवा में जो नमी होता है उस जलवाष्प को जो ग्रहण करने का जो नमी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पूर्ण आर्द्रता कहते हैं, जिसे ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब में मापा जाता है। वही है हवा के एक विशेष नमूने में जलवाष्प की मात्रा कितनी है उसको बोलते हैं आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बोलते हैं, ठीक है। तो वही वैसे जिसे किसका मापक में थी क्या है? यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है? पृथ्वी की त्रिज्या जो है 6370 किलोमीटर है। पृथ्वी का जो त्रिज्या है वह कितना है? 6370। इसे इंग्लिश में जियोइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कभी कभी परीक्षा में जो है इंग्लिश नाम में जियोइड में के बारे में पूछ देता है, ठीक है। तो जियोइड याद रखिएगा। पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वह कितना है? 5.97 गुने 10⁻24 टन पृथ्वी का जो द्रव्यमान है। और पृथ्वी पर जो है कितना भाग जल है? करीब 71% जल है, और बाकी जो है क्या है? स्थलीय भाग है। और पृथ्वी को कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। सूर्य के दूरी के अनुसार जो है क्या होगा? सबसे पहले बुध है, शुक्र है, उसके बाद क्या हो जाता है? पृथ्वी आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन टोडा जनजाति का मूल निवास क्षेत्र है? टोडा जनजाति जो है वह नीलगिरी की पहाड़ी पर है। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। एक्चुअल में जो टोडा जनजाति है यह साउथ भारत में साउथ का भारत, दक्षिण भारत जो है उस दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है टोडा जनजाति है, जो नीलगिरी पहाड़ी के आसपास का क्षेत्र जो है कवर करता है। गारो पहाड़ियाँ, जयंती पहाड़ियाँ कहाँ है? ये सब जो है गारो खासी जयंतिया मेघालय में स्थित है, जहां पर जो है अत्यधिक बारिश होती है, ठीक है। इसके अलावा जो है इसमें जो है जौनसार पहाड़ी है, जौनसार पहाड़ी उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन है? हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कहने का तात्पर्य क्या हुआ कि हिमालय को 4 भाग में श्रेणी में बांटा जाता है। तो ठीक है, सबसे पहले जो है ट्रांस हिमालय, उसके बाद वृहद हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, उसके बाद शिवालिक हिमालय। तो सबसे लास्ट वाला पर्वत पदीय प्रदेश पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? शिवालिक हिमालय। इसी प्रकार जो है हिमालय को नदी के आधार पर भी बांटा गया है, ठीक है ना। नदी के आधार पर बांटा गया है। कश्मीर व पंजाब हिमालय, उसके बाद जो है क्या कहते हैं उसको, कश्मीर व पंजाब हिमालय, उसके बाद कुमायूं हिमालय, उसके बाद जो है नेपाल हिमालय, उसके बाद असम हिमालय, ठीक है। कौन कौन? हिमालय को 4 भाग में बांटा गया है नदी के आधार पर भी, ठीक है। वो तो हो गया श्रेणी के आधार पर, ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, लघु, एक होगा लघु हिमालय, एक होगा शिवालिक हिमालय। और इसमें हो जाएगा पंजाब हिमालय, उसके बाद हो जाएगा कुमायूं हिमालय, उसके बाद हो जाएगा नेपाल हिमालय, उसके बाद हो जाएगा असम हिमालय, ठीक है। सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, ठीक है। सिंधु से सतलज के बीच में पंजाब हिमालय है, सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय है, काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है, और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र के बीच में कौन सा हिमालय है?
असम हिमालय है। ठीक है, तो इसको नदी के आधार पर हिमालय को ही बांटा गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि क्यू वस्तु की मात्रा मांग Q1 इकाई से बढ़कर 4600 इकाई तक पहुंचने पर उसकी कीमत 100 रुपया से घटकर 80 हो जाती है। यदि मांग का लोच बिंदु -0.75 है तो Q1 निकाले। देखिए अभी तक हमने जो है क्या बताया है कि पहले जो है Q1 दिया रहता था और यहाँ पर अब Q1 निकालना ही है। ठीक है, क्या निकालना है? Q1 निकालना है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, क्या दिया हुआ है, वस्तु की मात्रा मांग Q1 इकाई से बढ़कर 4600 इकाई तक पहुंच जाता है, यानी कि 4600 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q1। ठीक है, उसके बाद और क्या प्रश्न में है, पहुंचने पर उसकी कीमत 100 रुपया से घटकर 80 रुपया हो जाती है। 100 रुपया से घटकर 80 रुपया हो जाती है, डिवाइडेड बाय 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय 100, 100 रुपया से घट के। ठीक है, यही इतना बराबर जो है मांग का लोच बिंदु कितना दिया हुआ है 0.75, इसको 75 बटा 100 कर देंगे तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, देखिए यही है मांग का लोच। मांग का लोच बराबर होता है, देखिए मांग की लोच बराबर होता है Q बाई डी, डेल Q बाई डेल डी, डेल Q बाई Q डिवाइडेड बाई डेल D बाई डी। ठीक है, Q का मतलब क्वांटिटी, D का मतलब डिमांड। ठीक है, अब जो है इसी को सोल्व, मांग की लोच दिया हुआ है, डेल Q का मतलब हो गया जितना से Q1 से बढ़ के 46 और 46 में से Q1 घटा देंगे डिवाइडेड बाई Q। अब इसी को जब सोल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4000 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, सोल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अच्छे से सोल्व कीजिएगा, गलती सोल्व कीजिएगा तो नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद बाजार कीमत पर माइनस अप्रत्यक्ष कर माइनस उपदान, इसको राष्ट्रीय आय बोलते हैं, NNPAT का मतलब यही है। ठीक है, निवल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। GNP क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। उसमें क्या होता है कि GDP में से मूल्य ह्रास को क्या करते हैं, घटा देते हैं, तो GNP निकलता है। ठीक है, और GNP में से जो है क्या करते हैं, NNP में से जो है हम लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष कर और उपदान जो मिलता है उसको घटा देते हैं, तो क्या निकल जाता है, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 20 नंबर, 20 नंबर है, फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है। फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक जो है पूछ रहा है कौन है, तो फियरलेस गवर्नेंस पुस्तक के लेखक कौन है, किरण बेदी, जो भारत की प्रथम महिला IPS थी। ठीक है, 1972 में पहली बार IPS बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न है, IT कॉन्क्लेव 2025 समुद्री क्षेत्र में तकनीक का लाभ उठाने की मेजबानी किसने की, तो यह जो है किसने किया, पोत परिवहन महानिदेशालय, IT कॉन्क्लेव 2000। तो इसका कहने का मतलब कि समुद्र का जो क्षेत्र है आजकल जो है हर क्षेत्र में तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, उस तकनीक के लिए समुद्र के क्षेत्र में भी तकनीक का क्या उपयोग किया जाए, कितना ज्यादा इसको और ज्यादा एडवांस बनाया जाए, उसी के लिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव हुआ। और यह किसकी मेजबानी किसने किया, पोत परिवहन महानिदेशालय ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में खोजा गया एलोग्राफा एफ्यूसोरोरेडिका क्या है। हाल ही में खोजा गया एलोग्राफा एफ्यूसोरोरेडिका, यह जो है लाइकेन की एक प्रजाति है। क्या है, लाइकेन की एक प्रजाति है एलोग्राफा। ठीक है, लाइकेन क्या होता है कि कवकों के लिए एक ऐसा सहयोगी होता है, ठीक है, जो उसको क्या करता है, पालता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, लाइकेन बोलते हैं, जो एक जीव को दूसरे जीव को पोषी बनाता है। ठीक है, उसको अपने ऊपर निर्भर रखता है। ये जो लाइकेन जो है यह पश्चिमी घाट जो है वहां पर जो है ज्यादा मात्रा में मौजूद है लाइकेन। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राइजोटोप प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, गैंडा की तस्करी करने। एक दिन और मैंने बताया था, गैंडा का जो सींग होता है उस सींग में जो है आइसोटोप जो है क्या कर दिया जाता है,
उस रेडियो एक्टिव आइसोटोप का इंजेक्ट कर दिया जाता है, जिससे उसका पता चलता है। ठीक है, तो गैंडे की तस्करी को रोकना। ऑपरेशन अलग भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा कहां चलाया गया संयुक्त अतिवादी? यह जो है कुलगाम में चलाया गया। कहां चलाया गया? कुलगाम, जम्मू कश्मीर में। ऑपरेशन अलग, ठीक है, भारतीय सुरक्षा बलों द्वारा। ठीक है, तो वहां पर जो है आतंकवाद को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चलता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर टेस्ट श्रृंखला को अब किस नाम से जाना जाएगा? इसका नाम जो है अब बदल गया, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी। किस नाम से जाना जाएगा? एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, द मैन हु बिकेम सिनेमा दिलीप कुमार पुस्तक के लेखक कौन है? अशोक चोपड़ा। 71वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को। विक्रांत मैसी को मिला है 12th फेल के लिए और शाहरुख खान को जवान के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना है? भारत का 58वां टाइगर रिजर्व जो है माधव राष्ट्रीय उद्यान बना है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत का जो टाइगर रिजर्व जो है, यह जो है अधिकतर टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में ही है। ठीक है, ये इसके अलावा इसमें एक ऑप्शन में है, मध्य प्रदेश में कुल 9 गो टाइगर रिजर्व है। ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व, रानीपुर टाइगर रिजर्व जो है यह यूपी में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? यूपी में। इसके अलावा माधवगढ़ हमने बताया मध्य प्रदेश में। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व जो है यह राजस्थान में स्थित है। कहाँ स्थित है? राजस्थान में। गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस जो है यह 30 जून को मनाया जाता है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह किसको कहते हैं? तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में अनेक छोटे छोटे पिंड जो है क्या होते हैं? घूमते रहते हैं। उन्हीं पिंडों को हम कहते हैं क्या? क्षुद्र ग्रह। और यही जो है कभी कभी क्या होता है कि घूमते घूमते पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, और टकराने की भी संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 नंबर देखिए।